आज भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ। समारोह 500 साल के बाद में राम भक्तों ने इतना सुंदर दृश्य देखा है। और जहाँ पर राम जी का जन्म हुआ वहाँ पर धर्मांतरण का जो कार्य है वो इतनी तेजी से चल रहा है। छत्तीसगढ़ में एक भी रोहिंग्या मुसलमान कहीं नहीं बसे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जांच करवा ले, बताएं कहाँ पे रोहिंग्या बसे हैं। अब छत्तीसगढ़ में भी बागेश्वर व्यासपीठ हनुमान जी की कृपा से यहाँ पर भी समूचे क्षेत्र में जितना कन्वर्जन हो रहा उसको रोका जाएगा। घर वापसी बहुतायत मात्रा में कराई जाएगी, राम राज्य आएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, मंदिर में राम जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से बने अभूतपूर्व माहौल में ये तो तय है कि 2024 चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में आम चुनाव में प्रदेश में धर्मांतरण भी अहम मुद्दा होगा? ये सवाल उठाया तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह, जिन्हें टाइगर राजा सिंह भी कहा जाता है। उन्होंने प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुए धर्मांतरण के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताते हुए मौजूदा सरकार को धर्मांतरण को रोकने एक फॉर्मूला भी सुझाया है। वैसे राजा अक्सर तल्ख बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन क्या उनके इन बयानों से प्रदेश कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? कांग्रेस कैसे इसको काउंटर करेगी? क्या ये सब 2024 चुनाव की प्लानिंग के तहत हो रहा है? ये तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं। चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। इन बयानों को सुनकर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर रण तय दिखता है। दरअसल राजधानी में एक कथा समारोह में शामिल होने आए तेलंगाना के गौशा महल सीट से विधायक टी राजा सिंह ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। टी राजा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने धर्मांतरण कराकर पाप किया, उस पाप को बीजेपी को धोना है। इसके लिए बीजेपी में एक विशेष मोर्चा होना चाहिए। राजा ने प्रदेश सरकार से धर्मांतरण रोकने, कानून बनाने और एक एंटी धर्मांतरण विंग बनाने की अपील की। टी राजा ने कांग्रेस पर सीधे गंभीर आरोप लगाया कि यहां कांग्रेस सरकार में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया। राजा ने सरकार को सलाह दी कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ते हैं उन्हें ना तो किसी सरकारी योजना का लाभ दें और ना ही वोट देने का अधिकार दें। कि भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा एवं माइनॉरिटी मोर्चा रहता है। तो उसी प्रकार से कन्वर्शन के विरुद्ध में, कन्वर्शन को रोकने के लिए इसी प्रकार से कोई मोर्चा का निर्माण होना बहुत जरूरी है। आज छत्तीसगढ़ यानी एक धर्म की नगरी कहा जाता है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ। समारोह 500 साल के बाद में राम भक्तों ने इतना सुंदर दृश्य देखा है। और जहाँ पर राम जी का जन्म हुआ वहाँ पर धर्मांतरण का जो कार्य है वो इतनी तेजी से चल रहा है कि गांव के गांव कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो पिछली सरकार ने जो पाप किया है उस पाप को धोने का कार्य भारतीय जनता पार्टी को करना है और कन्वर्शन को रोकना है। तो कन्वर्शन को अगर रोकना है तो एक स्पेशली कन्वर्शन को रोकने के लिए एक विंग का निर्माण होना जरूरी है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया कि कांग्रेस सरकार के समय एक भी जबरन धर्मांतरण का केस नहीं हुआ। ये महज बीजेपी का हिंदू वोट्स को अपने पाले में लाने का हथकंडा मात्र है। कांग्रेस ने चुनौती दी कि मौजूदा प्रदेश सरकार जांच कराकर बताए कि कहां-कहां रोहिंग्या मुसलमान बसे हैं और अगर सच है तो केंद्रीय गृह मंत्री घुसपैठ ना पाने पर इस्तीफा दें। छत्तीसगढ़ में एक भी रोहिंग्या मुसलमान कहीं नहीं बसे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जांच करवा ले, बताएं कहाँ पे रोहिंग्या बसे हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ भारत के दिल में बसा हुआ है, मध्य में है। तो रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से आते हैं? बांग्लादेश से आते हैं। तो यदि रोहिंग्या मुसलमान भारत के दिल में आके बसे हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री की नाकामी है। इसके लिए तो सबसे पहले अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। वैसे अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बने माहौल के बीच बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी एक बार फिर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ के हालात बदल गए हैं। भारत अब वर्तमान में विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। कल भारत का जो सूर्योदय हुआ, सूर्यवंशी प्रभु श्री राम भव्य दिव्य और नव्य मंदिर में विराजमान हुए। एक नई ऊर्जा है भारत में, एक नया संचार है भारत में। अब भारत में अखंडता की ओर भारत के लोग बढ़ रहे हैं।
एकता की ओर बढ़ रहे हैं। और कल सभी सनातनीय हिंदुओं ने त्रेता युग प्रारंभ किया, अब द्वापर युग की तैयारी है। और अब छत्तीसगढ़ में भी बागेश्वर व्यासपीठ हनुमान जी की कृपा से यहाँ पर भी समूचे क्षेत्र में जितना कन्वर्जन हो रहा उसको रोका जाएगा। घर वापसी बहुतायत मात्रा में कराई जाएगी, राम राज्य आएगा। तो धर्मांतरण के इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता आमने सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हिंदू धर्म से ही अन्य धर्म का उदय हुआ है। इनके मूल में कहीं न कहीं हिंदू धर्म रहा है। आखिर दूसरे धर्म में जाने का क्या कारण है? ऐसे लोगों को क्यों सहेज कर नहीं रख पाए? उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गलतियां नहीं होंगी जिससे लोग अलग हुए, इसलिए पहले अपने आप में सुधार जरूरी है। सबके लिए दरवाजा खोलिए, पूजा करने दीजिए। आज जितने भी धर्मांतरण हुए हैं या अन्य धर्म का उदय हुआ है, कहीं ना कहीं उसका मूल में हिंदू धर्म रहा है और हिंदू धर्म से ही लोग अलग होकर के अलग धर्म में गए हैं। तो क्या कारण है? आपने क्यों उस लोगों को सहेज के नहीं रखा? आपका अगर व्यवहार, आपका व्यवहार में शिष्टता, लोगों के प्रति प्रेम, सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की भावना रहती तो कौन दूसरे धर्म में जाते? आप लोगों के साथ पक्षपात करोगे, आप लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करोगे तो उनकी भावना को तो ठेस लगना स्वाभाविक है ना। और इसके बाद अमरजीत भगत के इस बयान पर अजय चंद्राकर ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि अमरजीत भगत को थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। व्यापक विषय पर समझने और पढ़ने की जरूरत है। हिंदू सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ है। हिंदू सनातन से कोई पृथक नहीं हुए हैं। धर्म क्या है, पंथ क्या है, ये समझना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ हैं। हिंदू सनातन से कोई पृथक कभी हुआ नहीं है। इससे निकलकर लोगों ने अपने पंथ बनाए हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए उनको इस व्यापक विषय को पढ़ने और समझने की जरूरत है। पढ़ समझ लें, फिर वो बात करें। तो एक ही दिन में धर्मांतरण पर दिग्गज नेताओं के बड़े बयान। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले 2024 के आम चुनाव में प्रदेश में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है? वैसे भी 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की करीब आधा दर्जन सीटों पर सनातन सेंटीमेंट से जुड़े मुद्दे बेहद असरदार रहे हैं। तो क्या बीजेपी आम चुनाव में देश में राम मंदिर से बने माहौल और प्रदेश में धर्मांतरण के जरिए कांग्रेस की चौतरफा घेराबंदी करने की तैयारी में है? अगर ऐसा है तो अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस इसे काउंटर कैसे करेगी। अब कांग्रेस इसको लेकर के क्या रणनीति बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।